नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सवाल बताने वाला हूं। तो संख्या पद्धति का जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा तो उसमें सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, सहभाज्य, भाज्य ऐसी संख्या मतलब एक परिभाषा टाइप वो वीडियो थी। तो इसमें देखेंगे कि संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ें आती हैं। संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का, वर्गों का योग, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी संख्याओं का योग, जैसे n तक मतलब 1 2 3 4 5 6, इस संख्याओं का योग, या 10 तक, 20 तक, ऐसे। मान लीजिए सवाल आ गया 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरीके से। तो सीधा सीधा है, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लगाएंगे सवाल प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बटे 2 और गुणे पदों की संख्या। ये इस तरीके से आप कोई भी सवाल लगे, पहला पद दूसरा पद जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, पदों की संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 1 2 ऐसे इसी 50 तक रही होगी। तो पहला पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 50 बटे 2। अब पदों की संख्या चूंकि 1 से लेकर 50 तक है तो कुल 50 संख्या होगी। तो ये देखिए 51 हो गया बटे 2 गुणे 50, तो ये कट गया, ये आ गया 25। तो देखेंगे 51 गुणे 25 तो ये आ जाएगा 1275। आप गुणा कर लीजिए, यहाँ अलग से गुणा करिए तब आया सवाल है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे कोई भी संख्या 1 से 50 तक, 1 से 30 तक, 1 से 40 तक। तो इन सभी संख्याओं को कैसे योग करेंगे, प्रथम पद और प्लस द्वितीय पद या अंतिम पद, इसको अंतिम पद लिखेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद, इसके बाद बटे 2 पदों की संख्या। इस तरीके से देखिए, प्रथम पद यहाँ लिखा प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे तो अच्छे से हल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे दूसरा कि n तक लगातार सम संख्याओं का योग। ये सम संख्याओं का योग, तो फार्मूला क्या हो, सम मतलब 2 4 6 8 10 ये सब संख्याएं पहली वीडियो में बताया था संख्या पद्धति के। तो n तक यानी जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे 14 तक मान लीजिए आप है, तो इनका योग क्या होगा, फार्मूला है n प्लस 1, बस यही फार्मूला आप याद कर लीजिए। n तक मतलब 14 तक। तो कैसे करेंगे 14 तक, तो आप पदों की संख्या गिन लेंगे, चूंकि 14 तक है तो यहाँ पर n मतलब पदों की संख्या है। तो 2 4 6 8 10 12 14 यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी n का मान कितना हो गया 7। तो यहाँ रखेंगे 7 प्लस 1 हो गया 7, और ये कोष्टक मतलब गुणे 8 यानी कितना हो गया 56। ये अगर 7 14 तक सम संख्याओं का योग आप निकालेंगे तो 56 आएगा। कैसे, 2 4 6 8 10 से 14 तक जाएंगे तो 14 मतलब ये पदों की संख्या। तो 14 तक कितने पद हैं 7 पद हैं। तो 7 कोष्टक में 7 प्लस 1 यानी 8, 7 8 56। ये n तक सम संख्याओं का योग है। 14 तक, 20 तक, 100 तक जो सम संख्याएं हैं इस तरीके से आप योग करेंगे। अब देखेंगे विषम संख्याओं को कैसे हम जोड़ेंगे। अब देखेंगे n तक की विषम संख्याओं का योग। n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो सीधा सीधा फार्मूला है n स्क्वायर। उसमें n प्लस 1 करेंगे, इसमें सीधा n स्क्वायर कर देंगे। जैसे आ गया विषम संख्या है 3, इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा, ये देखिए विषम संख्याएं मान लीजिए 1 3 5 7 9 ऐसे कई आता रहेगा। तो यहाँ कितनी विषम संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये लगातार 9 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये संख्याएं कितनी हैं 5 हैं। तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए 25 आएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 देखिए 25 आ गया।
तो इस तरीके से n तक विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर और n तक सम संख्याओं का योग n प्लस 1। आगे देखेंगे, अभी देखिए किसी भी पहाड़े का योग यानी कोई भी पहाड़े वाली दो की हो, चाहे 3, 4, 12, 15, 16, जिस पहाड़े की लाइन हो तो उसका योग कितना होगा। तो कुछ करना नहीं है, फार्मूला है n गुणे 55। 55 में उस संख्या का, जैसे 2 का पहाड़ों का योग कितना होगा, 3 का कितना होगा, 10 का, 12 का, तो उसमें 55 का आप गुणा कर देंगे। जैसे 2 का है तो जब ये पूरा आप योग करेंगे तो 55 में चूँकि 2 का पहाड़ है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 1 11, यानी निश्चित रूप से 110 आएगा जब इसको आप जोड़ेंगे। तो ऐसे 3 का, 4 का, 5 का, इसी में 3, 4, 5, 12, 15, 16, 20, 22, 55 में गुणा कर देंगे तो ये योग आ जाएगा। इस तरीके से पहाड़ों का हम योग निकालेंगे n गुणे 55 से। अब देखेंगे गिनतियों का योग करेंगे, कैसे करेंगे। तो मतलब ये गिनती है 1, 2, 3 ऐसे 10 तक आई, फिर 11, 12, 13, 14, 15, फिर 20 तक, फिर ऐसे 21, 22, ऐसे सभी गिनतियों का लास्ट में अगर योग करना चाहेंगे कि 1 वाली लाइन का यहाँ क्या आएगा, 11 वाली लाइन को यहाँ कैसे जोड़ेंगे और 21 वाली लाइन को कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे सीधा फंडा है जो ये 5, 15, 25, 35 वाली लाइन है, इसी के आगे जब आप 5 बढ़ा देंगे तो इसका योग निश्चित रूप से यही आएगा। जैसे नीचे ये 55 आ गया तो यहाँ निश्चित रूप से 55 आएगा, यहाँ 155 है तो 155 आएगा, यहाँ 255 है तो 255, निश्चित रूप से देखिए 55, 155 और 255, क्योंकि ये जो 5 है सीधा फंडा इसी में है, इसके बगल में आप 5 लगाएंगे, 15 इसके बगल में आप 5 लगाएंगे, 25 है इसके बाद में, और जब 31, 32, 33, 34, 35 वाली गिनती आएगी तो 35 के बगल में 5 लगाएंगे, तो यही जो 335 है ये 31 वाली लाइन का योग आ जाएगा, और ये जो 255 है यह 21 वाली लाइन का योग होगा 255, और 11 वाली लाइन का होगा 155, और 1 वाली लाइन का जो योग होगा वो होगा 55, क्योंकि आप 5 के बगल में 5 लगा दीजिए, और जोड़ते समय इसको न जोड़ें, सिर्फ ये वाली जोड़ेंगे। 11, 12, 13, 14, 15 जोड़ना है, ना कि 155। सिर्फ ये कोड भाषा, मतलब ये सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जल्दी से देखकर ही बता सकेंगे कि कितना आएगा योग। इसको न जोड़ करके जब आप ये 15 वाली लाइन पूरी जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 155 आएगा। इसी तरीके से आप अन्य संख्याएं जोड़ सकते हैं गिनती वाली। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे 1 से लेकर कितनी भी संख्या, 1 से लेकर मान लीजिए यहाँ n तक, 1 से लेकर n तक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। जैसे ये देखिए ऐसी संख्याओं का हम योग कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला है n कोष्टक में n+1, फिर कोष्टक में 2n+1/6। ये फार्मूला, इसको आप ध्यान रखेंगे। n है पदों की संख्या। जैसे यहाँ देखिए 6 तक स्क्वायर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई पद हैं, 6 पद हैं, तो n की जो वैल्यू हो गई वो 6 हो गई। अब आप इसी फार्मूले में आप जब रखेंगे 6, 6 + 1, फिर कोष्टक में यहाँ देखिए 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 + 1 ये 6। अब देखेंगे 6 गुणे 7 गुणे 13/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया क्योंकि गुणे के रिस्पेक्ट में है, तो 13 ये गुणा कर देंगे तो ये देखेंगे 13 और 7 का गुणा कर देंगे तो 13 से 91 आ जाएगा। 1 से लेकर n तक यानी 6 तक ऐसे आप अनगिनतन आप निकाल सकते हैं। 6, 7, 9, 10, 12, 15 का स्क्वायर, 1 से लेकर n तक स्क्वायर यानी वर्गों का योग आप इस फार्मूले से निकालेंगे। ये देखेंगे n तक की संख्याओं का घनों का योग, यानी ये देखिए घन मतलब घाते 3, 1 से लेकर n तक के घनों का योग क्या होगा। तो फार्मूला है n कोष्टक में n+1/2 पूरे का बटे 2 और पूरे का स्क्वायर है। यहाँ पर ये फार्मूला देखेंगे, ये फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का योग का। प्राकृतिक संख्याओं का योग करने के बाद आप पूरे का स्क्वायर करेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। ये ऊपर देखिए n कोष्टक में n+1/2 पूरे का /2, इसके बाद पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ उदाहरण देखेंगे 1 से लेकर मान लीजिए 7 तक क्यूब है, घाते 3 है, तो कई पद हैं, पूरा 7 पद हैं, यानी n का मान 7 आ गया। तो यही उठाकर यहाँ रख देंगे। 7, 7 + 1 मतलब 7 + 1/2 पूरे का स्क्वायर, 7, 7 + 1/2, तो ये क्या हो गया 7 गुणे 8/2, 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, 8 आ गया 4, और जानते हैं पूरे का स्क्वायर भी है तो 7 चौक 28, 28 का स्क्वायर। तो 28 का जब आप स्क्वायर करेंगे यानी 28 गुणे 28 करेंगे तो
तो ये 784 आ जाएगा। इस तरीके से आप 1 से लेकर n तक घनों का योग और जो ये फार्मूला है, और 1 से लेकर जब वर्गों का योग होगा तो n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6 से आप इस तरीके से योग का, आप जितने भी योग से संबंधित सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप अच्छे से कर लेंगे। वीडियो को पीछे करें, आराम से देखें, अच्छे से समझ में आएगा। और भी इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।